हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बिटगट ये क्या कर दिया। कमेंट आ रहे हैं सर ये तो लवली की तरह कर दिया इसने। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके काम की चीज़ है अगर आप इसको ढंग से समझ लेंगे तो। अगर नहीं समझेंगे तो मे भी हो सकता है आपको गलत ही लगेगा सब। चलिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। शुरू करते हैं अपने इसमें क्या हुआ। ये देखिए, हम इसको ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये लवली हो गया। देखिए, लवली का हिसाब अलग था। लवली ने तो वो कहते हैं उनके डेवलपर्स ने खुद को डाउन किया, अपना माल बेचा और उन्होंने पैसा निकाल दिया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो हुआ था फोमो, एक हाइप क्रिएट की गई थी कि बहुत बड़ा कुछ आने वाला है, बहुत बड़ा कुछ आने वाला है। और जो चीज आई उससे देखिए फिलहाल एट प्रेजेंट क्रिप्टो से उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस वजह से प्राइस गिरा। यही चीज कोई ब्लॉकचेन में डेवलपमेंट की होती, कोई लिस्टिंग होती, कोई और, मैं कहता हूं बिटगट चेन पर इनका ही अपना कोई नया कॉइन होता तो मे बी प्राइस थोड़ा सा और ऊपर को चलता। लेकिन क्या हुआ है कि कार कंपनी बनना और एक ये अपना ब्लॉकचेन सिस्टम, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर जो है ये मान बैठा कि ये तो लगता है कंपनी दूसरी तरफ जा रही है, यानी कि अपना जो मूल चीज है यानी कि ब्लॉकचेन सिस्टम से निकल के ये तो कार मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं। तो अब मैं आपको दो तरीके से समझाता हूं, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी बिटगट की तरफ से, और एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप दोनों चीजों को ध्यान से समझिए। पहले मैं बात करता हूं बिटगट की तरफ से। देखिए, बिटगट ने जो किया वो अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। अभी तक 20,500 कॉइन लगभग हैं, उनमें से ऐसा बैकग्राउंड किसी का भी नहीं है। आप पीछे कॉइनों को उठा के देख लीजिए, किसी के पास भी इस तरह का कोई भी पोर्टफोलियो में उनके शामिल नहीं है कुछ भी। दूसरा, इन्होंने इससे पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने अपना एक होटल की कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई थी जहां पर होटल का काम चल रहा था। तो देखिए, वो क्या था, वो उन्होंने किसी तरह का हाइप क्रिएट नहीं किया था, उन्होंने एक छोटा सा पहले एक उदाहरण दे दिया था कि हम इधर भी जा रहे हैं। लेकिन वो चीज तब लोगों ने समझी नहीं, लेकिन अब वो चीज अच्छी तरह समझ में आ रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, उधर एक होटल नहीं बन रहा, वो ये एक तरह से धीरे धीरे एक होटल की चेन हो जाएगी। वहां से स्टार्टिंग है, एक जो होटल बन रहा है वहां से स्टार्टिंग है कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में आप देखिएगा एक होटल की पूरी एक चेन होगी। नंबर 2, अभी आ गए कार मैन्युफैक्चरिंग में, तो यहां भी ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। देखिए, आगे क्या है, इलेक्ट्रिक का ही जमाना है। देखिए, पेट्रोल डीजल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो आगे अडॉप्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है। तो इन्होंने पहले से ही उसमें कदम रख दिया। भाई, इससे पहले कौन, टेस्ला, जो फिलहाल थोड़ा सा क्रिप्टो से अपना रिलेशन रखता है। लेकिन देखिए, एलोन मस्क का भी कोई डायरेक्ट अपना कोई कॉइन नहीं है। वो ठीक है, डॉज कॉइन को सपोर्ट करता है, लेकिन ये कहो कि वो उसको होल्ड करता पूरी तरीके से उसी का है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, बिटगट का अपना ही सब कुछ है, अपना कॉइन भी है, अपनी ब्लॉकचेन भी है, और उनकी आने वाले वक्त में ये एक होटल से स्टार्टिंग की है वो पूरी एक होटल चेन होने वाली है। दूसरा, ये अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी चले गए। ये तो है उनकी तरफ से जो उन्होंने लॉन्ग यानी कि लंबे टाइम के लिए ये चीजें सोची हुई हैं, और कहीं ना कहीं ये बिटगट को मजबूती देंगे। हम ये नहीं कह सकते कि अब ये भाग जाएंगे। भाई, और जो कॉइन है उनके बैकग्राउंड में क्या है, कुछ नहीं, उन्होंने एक ब्लॉकचेन ही तो बना दिया कंप्यूटर सिस्टम पे। वहां वो कुछ भी कर देते हैं, काम खत्म हो गया, क्या कर लोगे। लेकिन क्या है, इनका तो बैकग्राउंड है। आप जाके उनके होटल पे जाके धरना तो दे दोगे कि भाई इसी को नीलाम करो, हमारा पैसा दो। या इनकी जो कार कंपनी है, आप वहां जाके उसको घेर के बैठ जाओगे तो ये तो कह सकोगे कि भाई इसको बेचो, हमारा पैसा दो। तो ये डिफरेंस है और कॉइनों में और बिटगट ने जो ये अपडेट किया है उसमें। तो ये अगर देखिए लॉन्ग टाइम के लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छा और मजबूत कॉइन बनने वाला है, बन गया एक तरह से, आप ये मान लीजिए। लेकिन ये लवली नहीं है, तो आप ये ना सोचेंगे लवली हो गया। अब आ जाते हैं हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इन्वेस्टर को क्या चाहिए, इन्वेस्टर को चाहिए इंस्टेंट। उसको ये लगा कि ये तो बिल्कुल ही सब कुछ अलग हो गया, यानी कंपनी तो अपने बारे में सोच रही है, हमारे बारे में सोच ही नहीं रही। इसीलिए उसने जो क्या करा, टॉप से जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई उन्होंने सेल आउट कर दिया। क्यों, कहीं ना कहीं वो एक फोमो था
कि डर क्या पता नहीं क्या कंपनी ये क्या कर रही है, यानी यहाँ से पैसा निकाल के कहीं ऐसा तो नहीं अपने इन प्रोजेक्टों में लगा रही है, उधर होटल वाले प्रोजेक्ट में, इधर कार मैन्युफैक्चरिंग में, कि पैसा जो है यहाँ से निकाल के और इन अपने प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, तो कहीं ये कॉइन डंप ना हो जाए। इस वजह से इस फोमो में लोगों ने अपना सेल आउट कर दिया, इस वजह से प्राइस डंप आ गया। लेकिन प्राइस डंप जरूर आया। मैं आपको यहां पर जो हमेशा बोलता हूं एक चीज कि प्रॉफिट बुक कीजिए। क्यों बोलता हूं? इसी वजह से। क्यों? क्रिप्टो करेंसी में बहुत से बदलाव हो रहे हैं और हम लोग क्या है कि वो बदलाव नहीं करना चाहते। हम लोग अभी भी क्रिप्टो करेंसी को फिक्स डिपॉजिट की तरह देख के चलते हैं कि ये फिक्स डिपॉजिट है, नहीं। लेकिन कंपनियां या जो डेवलपर्स हैं ये अब क्रिप्टो करेंसी को बिजनेस के तौर पे देख के चलते हैं। ये बिजनेस तो क्या है, आप देख लीजिए ना, इधर इन्होंने अपना ब्लॉकचेन सिस्टम बिटगर्ट ने चला ही रखा है, उधर होटल चेन शुरू कर दी, उधर क्या कहते हैं अपना कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। तो क्या है, ये बिजनेस है, वो अपना उस हिसाब से सोच रहे हैं और हम क्रिप्टो करेंसी को फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से ही सोचते हैं। तो इसीलिए कहता हूं कि प्रॉफिट बुक कीजिए। मैंने भी 110 जब जैसे प्राइस हुआ मैंने वहीं सेल आउट कर दिया था, तब तक ये न्यूज भी आ गई थी, मुझे पता था आप प्राइस नीचे जाएगा, मैंने वहां पे सेल आउट कर दिया। तो मुझे कुछ ना कुछ मिला ना, वही कहता हूं मैं आपसे। अब मान लीजिए 75 पे आज रेट आ गया, अभी 6 टाइम 0 75, अगर वहां पर वहीं से जिसने लिया था और वो लौट के वहीं आ गया तो भाई साहब आपको मिला क्या? कुछ मिला आपको? हासिल हुआ कुछ नहीं। क्यों? आप तो जहां खड़े थे वहीं रह गए। लेकिन जिस बंदे ने 75 पे खरीद के और 112 पे सेल किया, यानी 5 टाइम 0 112 पे सेल कर दिया, अपना प्रॉफिट उसने अगर वहां पे निकाल लिया और लौट के फिर दोबारा से वो 75 पे आ गया, तो उसको तो कुछ हासिल हो गया ना भाई। उसने 75 पे परचेज किया और 112 पे उसने बेच दिया, प्रॉफिट अपना वहां बुक कर लिया। अब फिर से 75 पे आ गया, उसमें से 50% का फिर से बिटगट बाय कर ले और बाकी अपने जेब में रखे। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो तो आपका अभी भी लॉन्ग टाइम के लिए उसमें पड़ा हुआ है, वो तो आपने नहीं निकाला ना, आपने केवल प्रॉफिट ही तो निकाला। तो हम लोग क्या है कि बिजनेस नहीं समझना चाहते, हम उसको फिक्स डिपॉजिट समझना चाहते हैं और इसीलिए हम क्रिप्टो में कभी कुछ कमा नहीं पाते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आप प्रॉफिट बुक कीजिए। क्यों? मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया फिर परचेज कर लीजिए भाई। प्रिंसिपल अमाउंट मत निकालिए, प्रिंसिपल अमाउंट उसी में पड़ा रहने दीजिए। वो प्रिंसिपल अमाउंट आप ये मान के चलिए ये मेरा लॉन्ग टाइम के लिए है। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कोई अलग से नहीं होता, इसी में होता है सब कुछ। जो आपने प्रिंसिपल लगाया है उसको तो हमेशा उसमें छोड़ दीजिए, वो आप ये मान लीजिए कि ये मेरा लॉन्ग टाइम के लिए है। लेकिन बीच बीच में जो आपको प्रॉफिट मिलते रहते हैं ये निकालते रहिए, यही आपका करोड़ के बराबर हो जाएगा। अगर आप हिसाब से ढंग से लगा के देखें तो यही आपका करोड़ के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या है, हम जहां खड़े होते हैं लौट के दोबारा वहीं आ जाते हैं, प्रॉफिट नहीं निकालते। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ दीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट को हाथ मत लगाइए। वो 4, 6, 10 साल जहां तक छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए, लेकिन बीच बीच में जो आपको मौके मिलते हैं प्रॉफिट के वो निकालते रहिए। लेकिन उस चीज को पता नहीं क्यों लोग समझना नहीं चाहते। अरे भाई साहब, डेवलपर्स जब इस चीज को कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं उस चीज को समझना चाहते? आप क्यों अभी भी वही लकीर के फकीर बने हुए हैं कि हम तो लॉन्ग टाइम के लिए लॉन्ग टाइम। तो भाई साहब लॉन्ग टाइम तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ तो रखा है। तो ये है डिफरेंस हमारी सोच में और डेवलपर्स की सोच में। इसलिए हमारा जो छोटा इन्वेस्टर है ना वो कभी कुछ कमा ही नहीं पाता। वो ये सोचता है मैंने 100 रुपया लगा दिया, मैं करोड़पति बन जाऊंगा 1-2 महीने में, तभी निकालूंगा। लेकिन वो उसका 100 रुपये भी 50 रुपये हो जाता है, सिर्फ इसी सोच की वजह से कि वो 100 का जो 200 हुआ ना वो 100 रुपये भी छोड़ता रहता है। तो ये है साहब डिफरेंस कि बिटगट एक मजबूत कॉइन बन गया है, ना कि वो लूजर नहीं है बिटगट। ये भविष्य के लिए एक मजबूत कॉइन बन गया। लेकिन स्ट्रेटेजी तो हमें और आपको बदलनी पड़ेगी, वो भी बिजनेस माइंड होके। हमें अब क्रिप्टो को बिजनेस के हिसाब से सोचना पड़ेगा, ना कि पीछे का जो डर्रे का हिसाब किताब था उसके हिसाब से। अगर उसके हिसाब से ही सोच के चलते रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। बाकी मर्जी आपकी है कि आप किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।